जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी बहुत सारी फीचर्स हैं। अगर आप लोगों ने जावा की कोई भी बुक पढ़ी हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा जावा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बुक्स में लिखा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मल्टी थ्रेडेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर है, रोबस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले ही दिन हम जावा की ये सारी फीचर डिस्कस नहीं कर सकते। ये सारी चीज समझने के लिए हमें बहुत सारा समय चाहिए। यहां पर हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये पहले हमें समझना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। ये बहुत कॉमन टर्म है, आप में से अधिकतर लोग इस टर्म से फेमिलियर होंगे, लेकिन आप में से बहुत कम लोग इसका मीनिंग समझते होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वास्तव में दो अलग-अलग वर्ड हैं, ऑब्जेक्ट एंड ओरिएंटेड। इसे समझने के लिए हमें पहले ओरिएंटेड वर्ड समझना पड़ेगा कि ओरिएंटेड का क्या मीनिंग है। ओरिएंटेड वर्ड बना है ओरिएंटेशन से। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पर्सपेक्टिव, वे ऑफ थिंकिंग। चीजों को हम कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, हमारा नजरिया क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है हम चीजों को, ऑब्जेक्ट को सेंटर में रख के सोचेंगे। किसी भी प्रॉब्लम को अगर हमें समझना होगा ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। जैसे ये एक ओरिएंटेशन है, जैसे ये एक नजरिया है, वैसे प्रोग्रामिंग में एक और नजरिया यूज होता है जिसे कहा जाता है टास्क ओरिएंटेड। आप सब लोग सी से फेमिलियर होंगे। सी की अगर हमें क्लासिफिकेशन करनी पड़े ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कहेंगे कि वो एक टास्क ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा को हम कहते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क है नजरिए का। एक टास्क ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फोकस काम पे होता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फोकस करने वाले पे होता है। सवाल आता है काम पे फोकस करें या करने वाले पे फोकस करें, क्या फर्क पड़ता है? क्यों हम सोचें इन दोनों चीज के बारे में? आंसर है बहुत फर्क पड़ता है। रियल लाइफ में अगर हम देखें कोई भी काम अपने आप नहीं होता है, हर काम के पीछे कोई करने वाला होता है। जब हम टास्क ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम ये पॉइंट मिस कर देते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं क्या करना है, कौन कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं देते। इससे हमें प्रॉब्लम को समझने में ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम में काम ज्यादा होते हैं, करने वाले कम होते हैं। ये चीज आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि एक मूवी की स्टोरी आप सुनाइए, दो तरीके होंगे आपके पास। एक तरीका होगा आप सीन बाय सीन स्टोरी सुनाएं, फिल्म में पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ये होगा टास्क बेस्ड अप्रोच। क्या कभी आप मूवी देखते समय इस तरह से स्टोरी याद रखते हैं, या किसी को अगर स्टोरी सुनानी हो तो ऐसे सुनाते हैं? नहीं सुनाते। आप मूवी में कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। आप मूवी में देखते हैं कि हीरो है, एक हीरोइन है, कोई विलेन है, कोई कॉमेडियन है। जब आप हीरो देख रहे हैं इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट को पकड़ रहे हैं। जब आप हीरोइन देख रहे हैं तो आपका ध्यान ऑब्जेक्ट पे है। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो या कोई अनपढ़ आदमी हो, अब ये दो चीज मैं क्यों ले रहा हूं वो पहले मैं बता देता हूं। छोटे बच्चे ने ये टर्म नहीं सुनी होती, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। अनपढ़ आदमी को नहीं पता इनका क्या मतलब है। वो जो भी करेगा वो नेचुरल अप्रोच होगी। आप एक छोटे बच्चे को या एक अनपढ़ आदमी को अपने घर में मूवी दिखाइए और मूवी दिखाने से पहले उससे कहिए कि मूवी के बाद इसकी स्टोरी सुनी जाएगी, आपको इसकी स्टोरी बतानी पड़ेगी, इसलिए ध्यान से मूवी देखना। आप उसे मूवी दिखाओ। मान के चलते हैं आपने एक बच्चे को कोई कार्टून मूवी दिखाई, मूवी खत्म होने के बाद आपने बच्चे से पूछा बेटा स्टोरी क्या थी, मूवी में क्या हुआ?
अब वो आपको क्या हुआ ये नहीं बताएगा, वो आपको कुछ अलग तरह से स्टोरी सुनाएगा। वो मूवी में आपको बताएगा कि मूवी में एक लड़का था जिसका नाम था नोबिता, उसका कोई फ्रेंड था डोरेमोन, जिसके बाद बहुत सारे गैजेट थे। नोबिता ने डोरेमोन से एक गैजेट लिया और ये शरारत की। किसी ने उसे नहीं बताया था कि नोबिता पे फोकस करना है, डोरेमोन पे फोकस करना है। वो नेचुरली फोकस कर रहा है डोरेमोन पे, नेचुरली फोकस कर रहा है नोबिता पे। इससे हमें पता चलता है बाय बर्थ बाय नेचर वी आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जिसने भी हमारा ब्रेन बनाया है बहुत सही तरीके से बनाया है। अगर हम मूवी में भी देखें, एक मूवी में 3 घंटे में 1000 काम हो रहे हैं। अगर हम काम पे फोकस करें 1000 चीज पे फोकस करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम कैरेक्टर्स पे फोकस करें तो 8, 10, 20 कैरेक्टर होंगे। ज्यादा चीजों पे फोकस करेंगे ज्यादा एफर्ट लगेंगे, कम चीजों पे फोकस करेंगे कम एफर्ट लगेंगे। अब वापस मुद्दे पे आते हैं। हमने बात की थी टास्क ओरिएंटेशन में से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पे हम क्यों जाए, काम से फोकस करने वाले पे लेके क्यों आए। यहां से आपको बात समझ में आएगी। जब हम काम पे फोकस करते हैं तो हमें ज्यादा चीजों पे फोकस करना पड़ता है। जब हम करने वाले पे फोकस करते हैं तो हमें कम चीजों पे फोकस करना पड़ता है। उससे हम आसानी से सब कुछ समझ सकते हैं। बचपन से एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। आप सब लोगों ने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी बचपन में। कोई भी स्टोरी को अगर ले लें, वो कैसे शुरू होती है वो देखते हैं। स्टोरी शुरू होती है, एक राजा था, एक जंगल था जिसमें एक शेर था, एक गांव था जिसमें कोई छोटा बच्चा था, एक परी थी। अगर आप ध्यान से देखें पहले स्टेटमेंट में क्या आ जा रहा है, राजा, शेर, लड़का, परी। क्या है ये? दीज आर ऑब्जेक्ट्स। हम कहानी को ऑब्जेक्ट्स के चारों तरफ याद रखते हैं, ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से याद रखते हैं, कैरेक्टर्स की हेल्प से याद रखते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं करते। रियल लाइफ में जिस अप्रोच को हम सबकॉन्शियसली फॉलो करते चले आ रहे हैं, जिससे हमारा काम बड़ा आसान होता है, प्रोग्रामिंग में हम उसे फॉलो ही नहीं करते। प्रोग्रामिंग में कभी सोचते ही नहीं कि ये काम कोई करेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बैंक का ऑटोमेशन करना है तो आप बैंक में एनालिसिस करने जाएंगे। जो सोच है आपकी वो टास्क ओरिएंटेड है। आप जाएंगे और ये देखेंगे यहां क्या क्या होता है, किस चीज का मुझे ऑटोमेशन करना है। एक बार भी ये नहीं देखेंगे कि यहां जो काम हो रहे हैं कौन करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन आपका फोकस शिफ्ट करती है काम से करने वाले पे। ऐसा करने से आपके एफर्ट कम लगते हैं, आप आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, दूसरे को आसानी से समझा सकते हैं। इस सोच को लेके प्रोग्रामिंग मॉडल बनाया गया है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, इन शॉर्ट OOPS। आप सब लोग ये टर्म जानते होंगे, बहुत कम लोग समझते हैं है क्या चीज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर एक मॉडल है जो बनाया गया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सिंपलीफाई करने के लिए, जो बनाया गया सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को सिंपलीफाई करने के लिए। अब इस प्रोग्रामिंग मॉडल की जो खास बात है वो है इसके कॉन्सेप्ट्स। इस प्रोग्रामिंग मॉडल में प्रोग्रामिंग को सिंपलीफाई करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल कराए गए हैं और वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रियल लाइफ से लिए गए हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस तरह के हैं जिन्हें हम हर रोज रियल लाइफ में यूज करते हैं, अनजाने में यूज करते हैं, नेचुरली फॉलो करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम कहां फॉलो करते हैं, हमने तो ये कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में पढ़े हैं। वास्तव में हमारे पास दो तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अचेतन मन। कुछ चीजें हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, कुछ चीजें सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। जो चीजें कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है उसमें हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, और जो चीजें हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है उसमें हमें कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, वो एफर्टलेस मैनर में होते हैं।
जैसे अभी आप सब लोग मेरी बात समझने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, सोचना पड़ रहा है आप लोगों को ये आदमी सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, क्या कह रहा है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप एफर्टलेस मैनर में कर रहे हैं, जिनका आपको पता भी नहीं कि आप वो कर रहे हैं। जैसे आप सब लोग सांस ले रहे हैं, कितने लोगों को पता है कि वो अभी सांस ले रहे हैं? नहीं पता। ये सब हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। जिस तरह से आप लोग अभी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अपनी जो ब्रीदिंग एक्टिविटी है उसे कंट्रोल कर रहे थे बिना उस पर फोकस किए, ऐसे ही आप सबकॉन्शियसली ये ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें यूज करते हैं। अब मैं एक एक कॉन्सेप्ट के साथ प्रूव करूंगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट हम बचपन से यूज करते चले आ रहे हैं।